इस डिक्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं चरणजीत वर्मा ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की डिक्टेशन बोल रहा हूं। सभी प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध है कि इसमें अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। वाक्यांशों के लिए मैंने वाक्यों को बोल्ड किया हुआ है, उनको भी आप देख सकते हैं। 5 सेकंड के बाद डिक्टेशन शुरू हो जाएगी। मैं यहां अधिकतर सुनने और देखने के लिए ही आता रहता हूं, कुछ कहने के लिए नहीं। मेरे मन में इस बात का भी संदेह है कि मुझे यहाँ कुछ बोलने और कहने का अधिकार है भी या नहीं। कारण यह है कि आप जिस यज्ञ में लगे हुए हैं और आपने जिस यज्ञ का व्रत लिया है उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। क्रियात्मक रूप से मैंने उसमें कोई भाग भी नहीं लिया है। ऐसी अवस्था में यदि मैं आपके सामने कुछ कहूं भी तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आपको शक्ति दे सके। इसलिए मैं आपके सामने कुछ अधिक नहीं कहना चाहूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने जो काम आरंभ किया है वह एक बहुत बड़ा काम है, परंतु काम जितना बड़ा होता है उसमें कठिनाइयां भी उतनी ही अधिक होती हैं। बड़ी कठिनाइयां भी उतनी ही अधिक होती हैं। बड़ी कठिनाइयों को पार करके उन पर विजय प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है। जितनी अधिक कठिनाई होगी आपको उसमें उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा और बल लगाने के लिए आपको शक्ति का उपार्जन करना होगा। आप जितनी ही कठिनाई को जीतेंगे आपके पुरुषार्थ का उतना ही अधिक प्रदर्शन होता जाएगा। मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जिस काम में लगे हैं उसे जहां तक हो सके आगे बढ़ाते जाएं। सर्वोदय का काम कई प्रकार से और कई तरीकों से हो रहा है। महात्मा जी ने हमारे सामने जो कार्यक्रम रखा था उसको हम अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। आशा यह की जाती थी कि जब हमारे हाथों में अधिकार आ जाएगा और हम अपने देश के शासन का भार अपने ऊपर उठा लेंगे तो इस कार्यक्रम को तेजी के साथ और बहुत दूर तक ले जाया जा सकेगा, परंतु वह अभी तक पूरी नहीं हुई और मैं नहीं जानता कि वह कब और कहां पूरी हो सकेगी। बात यह है कि इस समय तो लोग
सरकार में हैं उनकी अवस्था बहुत कुछ उस व्यक्ति के समान है जो संकोच में पड़कर कोई भी निर्णय नहीं कर पाता कि वह इधर रहे या उधर। उसके सामने जो प्रश्न आते हैं उनको हल करने के लिए उसमें कुछ उत्साह भी है और उसे सिद्धांत रूप से कुछ मालूम भी है, तो भी वह उनको कार्य रूप नहीं दे पाता। माननीय सदस्य श्री पांडे जी कुछ आवेश में आने लगे थे क्योंकि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कुछ प्रस्ताव पास किए गए जिनमें से एक भूमि सुधार पर था और एक सहकारिता पर। उन प्रस्तावों में यह कहा गया था कि हमारा लक्ष्य और उद्देश्य मिलजुल कर खेती करना है। आगे चलकर उनमें इस बात पर बल दिया गया था कि जो कुछ सहयोग मिले वह स्वेच्छा से मिले। यदि संयुक्त खेती होगी तो संबंधित लोगों की सहमति से ही होगी। श्री पांडे जी का कहना था कि मैं हमेशा से सहकारिता के सिद्धांत के पक्ष में तो रहा हूं, किंतु जिस तरीके से यह कांग्रेस के प्रस्ताव में दिया गया है उसका सहकारिता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संयुक्त खेती करने का जहां विचार हुआ तो वह सहकारिता नहीं रह जाती। फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी भी मौके पर मिलजुल कर खेती होने लगी तो वह समूहवाद की ओर ले जाएगा। उनका यह तर्क है कि तब वह समूहवाद एक खराब हालत पैदा कर देगा जो कि उनके अनुसार रूस, चीन तथा कुछ अन्य देशों में मौजूद है। अतः यह रास्ता इतने फिसलन का है कि बिल्कुल नीचे गहराई में उतार देगा। यह उनका तर्क है और मेरा ख्याल है कि मैंने उसे सहरा ठहरा दिया है। यह दलील जो उन्होंने दी है वह ऐसी कई बातों की पहले से कल्पना करने वाली है जो कि वास्तव में नहीं है। वे इस ख्याल से चलते हैं कि अगर संयुक्त खेती होने लगेगी तो वह सहकारिता नहीं रहेगी। मैंने संयुक्त खेती के बारे में बहुत सी आलोचनाएं सुनी हैं, किंतु पहली बार इस प्रकार के सिद्धांत का जिक्र मेरे सुनने में आया। फिर वे यह कहते हैं कि संयुक्त खेती होगी तो वह अवश्य ही हमको सामूहिक खेती की ओर ले जाएगी। यह भी कुछ बेतुका सा बयान लगता है। अपने बारे में मैं कहूं तो मोटी तौर पर मैं सामूहिक
खेती को स्वीकार नहीं करता, किंतु सहकारिता पर मेरा यकीन है और मैं पूरी दृढ़ता के साथ संयुक्त खेती बाड़ी की अच्छाई पर यकीन रखता हूं। इसके बारे में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। मैं इस मसले पर अपने विचारों को छिपाना नहीं चाहता। मैं खेत खेत में जाकर किसान से विनय करूंगा कि वे इसको स्वीकार करें। अगर वे इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इसको क्रियान्वित नहीं कर सकता। यह मेरा ही नहीं बल्कि अन्य सदस्यों का मत भी है। स्टॉप। सभी प्रशिक्षार्थियों से एक बार फिर अनुरोध करूंगा या उनको सलाह देना चाहूंगा कि पूरी डिक्टेशन के अंदर जिन शब्दों को मैंने बोल्ड किया हुआ है उनको एक साथ लिखने की कोशिश करें, और कुछ कठिन शब्द हैं उनका आप अलग से अपनी प्रणाली के अनुसार शब्द चिन्ह बनाएं और उनका बार बार अभ्यास करें, और डिक्टेशन का भी बार बार अभ्यास करें। इस डिक्टेशन को करने पर जो मदद आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में मिलेगी, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। बड़े सही ढंग से डिक्टेशन बोली गई है और पूरे प्रवाह के साथ बोली गई, कहीं फ्लक्चुएशन नहीं है। तो अंत में सभी प्रशिक्षार्थियों का हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंदी, जय हिंद।